आ जाए, एक मिनट। हिमानी अगर आप कैमरे के सामने आ जाए, फ्रेम ठीक करिए। हिमानी अगर आप, हाँ हिमानी आपको आवाज आ रही है? ऑडियो में मुझे कुछ दिक्कत लग रही है, मैं जब कनेक्ट हो जाएगा तब मैं जाऊंगा, लेकिन मैं आपके पास आता हूं। भगवान जी ये कहते हैं भाई औरंगजेब प्रेम नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि आप हर चीज में मुगलों को गलत कहते हैं, ये कहते हैं वहां था ही नहीं कुछ। देखिए जी अभी हमारे सरवर जी कह रहे हैं जी इतिहास। हाँ इतिहास, मैं इतिहास पे जाता हूं। प्लीज आइए। इस्लाम का इतिहास है मुश्किल से 1400 साल पुराना। 1400 भी बहुत होता है ना। भारत में क्या रहे 1200 साल। और हमारा जो इतिहास है सनातन का वो लाखों वर्ष पुराना है। आजिक जी आऊंगा आपके पास। ठीक है, आज जो हम ज्ञानवापी का या कुतुब मीनार का या जामा मस्जिद का या ताजमहल का जितने भी हम जिक्र कर रहे हैं, ये सारे हमारे वो धर्म स्थान हैं जो हमारे शीर्ष धर्म स्थान रहे हैं। पर वो कहते हैं कि आप जानबूझ के उन्हीं को चुनते हैं जिससे दरार बढ़ती है, ये उनका काउंटर है। देखिए क्या ये सत्य है? दरार क्या ये सच है? दरार तो बढ़ेगी अगर अपना हक मांगना दरार है। बाद में आया तो अगर अपना हक मांगना दरार है तो भाई ये दरार तो बढ़ेगी, गोल्डन तो मांगेंगे। आपका ये है एक एक बिल्कुल हमारा है। एक एक तो सिख धर्म तो अलग है, नहीं कोई अलग नहीं धर्म है, बाद में आया कोई धर्म नहीं है, कैसे सिख धर्म पे कर लीजिए। बिल्कुल नहीं है। एक एक करके एक एक जेब जैन धर्म चश्मा उतारना पड़ेगा, सिख कितनी असमानता है। उतारना पड़ेगा। आपको बताया सिख हमारा धर्म है। आप भी हमारे हैं। आप सिख धर्म की स्थापना किस समय हुई थी? सब हमारे। नहीं जब्बार आई केम टू फर्स्ट, रिलैक्स। उतार के अपनी बात पूरी। एक एक करके एक एक करके दिया जाइए। धर्म की सरवर साहब एक एक करके, सरवर साहब एक एक करके, एक एक करके आप सिख धर्म की वो मुसलमान बन गए। माइक तो लगा लीजिए। सिख धर्म की स्थापना किस लिए हुई थी? सिख करके बोलेंगे सब, आप लोग बोले। गुरु गोविंद सिंह जी ने मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ लड़ने के लिए एक सेना तैयार की थी। गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया कि हिंदू धर्म रहेगा, उनको बलिदान कर दिया गया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने एक सेना तैयार की जो आक्रांताओं से लड़ने के लिए, और आज वो सिख हैं, हमारे अपने हैं, अपने ही रहेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के चार बेटे, 2 बच्चे दीवारों में जिंदा चुनवा दिए, 2 बेटे बलिदान हो गए। 84 में काम किया, 84 में काम किया कांग्रेसियों ने। जबार एक एक करके, कांग्रेसी कौन थे? एक एक करके। एक सिंगल मुसलमान बता दीजिए नाम जिसने सिख का कत्ल किया हो। इसी दिल्ली की धरती पर टायरों में बांध कर आपने सड़कों पर जला दिया। आपके कांग्रेसियों ने जलवाया। आज आपका अपने हो गए, आज कांग्रेसी आज अचानक अपने हो गए। कांग्रेसी आज तक आपको पालते रहे। अच्छा एक एक करके हासिक खान बात, मैं आया आपके पास। नहीं आप पर्सनल रिलैक्स टॉपिक पे रहते, बता दीजिए आपका ज्ञान। अरे टॉपिक पे रहते, रिलैक्स टॉपिक पे रहते, रिलैक्स टॉपिक पे रहते। ज्ञानवापी ऐश्वर्या जी, जमई जी मैं आ रहा हूँ, 1 सेकंड मतलब हाजिर खान। देखिए ईश्वरी जी अभी स्टाइल वाइब को चश्मा वश्मा टाइप को मामला है। ईश्वरी जी अभी गोयल साहब कह रहे थे कि सनातन धर्म सबसे पहले है। मैं इनके ज्ञान के लिए और देश के आराम से बात करते हैं 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये बताना बताइए चाहता हूँ कि सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम इसी हिंदुस्तान में सरनदीप श्रीलंका में आए और यहाँ से दुनिया का शुरू हुआ। कौन कह रहा है इस्लाम धर्म जो है पहले दिन से है और आखिर तक रहेगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात ज्ञानवापी। देखिए मैं यहाँ पे धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं इन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म कितना पुराना है, इसलिए इन्हें बताना पड़ेगा। एक सेकंड मैं उस पर नहीं लड़ रहा हूँ, वो बहस नहीं है आज, प्लीज समझिए आप। मैं किसी के प्लीज गुरु माँ कंचन जी आप ज्ञानवापी। हाजिक खान साहब आप तो पढ़े, आप तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति। मैं आपसे ये कह रहा हूँ ज्ञानवापी में वो कह रहे हैं भाई हम सच की तरफ चढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सच जानना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि ज्ञानवापी की सच्चाई क्या है, और वो फैक्ट्स क्या देते हैं। आप फैक्ट से काउंटर कीजिएगा ना, फैक्ट्स क्या है वो सुन लीजिए। वो ये कहते हैं ज्ञानवापी नाम देखो कैसा है, क्या ये मस्जिद का नाम आपको लगता है? वो ये कहते हैं, काउंटर आता है, वो ये कहते हैं भाई वहां पे मूर्तियां हैं, वहां पे सिंबल्स हैं। वो कहते हैं वहां पे एक नहीं 100 ऐसी चीजें हैं जिसका दिया। वो कहते हैं कि उसके पीछे का जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी मंदिर की तरह। वो फैक्ट्स दे रहे हैं हाजिक खान साहब। देखिए बात यह है कि फैक्ट देखेगी हमारी कोर्ट। हाँ
सुप्रीम कोर्ट देखे, हाई कोर्ट देखे और लोअर कोर्ट देखे। ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, यहाँ बैठकर उस पर चर्चा करके उसको फाइनल नहीं कर दी जाएगी, मोहर नहीं लग जाएगी। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये है कि जो मुसलमान हुक्मरान रहे इस मुल्क में 850 साल, और उस मुल्क की देख रेख हमारे हिंदू भाई जो 95-96% थे उनकी देख रेख करते थे। और उनके फौजी मंदिरों की भी देख रेख करते थे। जितनी इनकी जान माल की हिफाजत करते थे उतनी मंदिरों, इसलिए मंदिरों के करीब मस्जिद मुसलमान हुक्मरान इसलिए बनाते थे कि सारे मस्जिद सारे नमाजी थे, नमाज पढ़ते थे सारे फौजी, और कोई फौजी नमाज नहीं छोड़ता था। 850 साल पहले आए। अब एक मैं नहीं कह रहा, इनको क्यों ठीक है, पहले आपको बोलने दिया, फिर वो इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। जमाई जी भी शांति से ठीक है, बहुत समय हम भी कह रहे आए, आकर के क्या किया, आकर के जुल्म चालू कर दिए, आकर के हिंदुओं को मारना, पीटना जमाई जी आ रहा हूं, रिलैक्स, आ रहा हूं। धीरे 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 बाबर ने हमारी राम जन्मभूमि को तोड़ करके वहां बाबरी मस्जिद बनवाई, उसके इस समय जाते हो ज्ञानवापी की बात हो रही है। हिमानी आप इस समय ज्ञानवापी के बाहर खड़े, वहां क्या माहौल है? यहाँ पे सब कह रहे हैं, एक कह रहे सच नहीं जानना चाहिए, एक कह रहे हम जान के रहेंगे। हिमानी फुल फ्रेम, मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, एक सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐश्वर्या, मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तमाम नमाजियों को इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस वक्त वो बाहर नमाज अता करके लौट रखे हैं। लेकिन देखिए, हमने इनसे बात करने की कोशिश भी की, कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्यों बयान देने से बच रहे हैं? क्यों बच रहे हैं बयान देने से? क्यों आप इनको क्यों मना कर रहे हैं? मना क्यों कर रहे हैं आप इन्हें? मना क्यों कर रहे हैं? आइए, मना क्यों कर रहे हैं? आइए। देखिए ऐश्वर्या, जवाब भी नहीं देना चाह रहे, क्योंकि सबको ये कह दिया गया है यहाँ से चुपचाप से निकल जाइए। मीडिया से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की जाएगी, ना केवल इस परिसर में बल्कि इस पूरे रास्ते में ये कहा गया है कि किसी से भी बात ना की जाए। साफ तौर पर कई बार हमने इनसे इससे पहले भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस बारे में जवाब नहीं देना चाहता है। और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम इस बारे में कोई भी बयान नहीं देंगे, ये साफ तौर पर कह रहे हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ आज का दिन, जुमे का दिन, और ये नमाज अदा करके तमाम नमाजी जिस तरह से कतारबद्ध तरीके से आए थे 1 बजे के वक्त, अब वैसे ही कतारबद्ध तरीके से आप देख रहे हैं। और जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं, इन तमाम लोगों को यहाँ लाइन से खड़े आप देख सकते हैं, और उन्हीं की कमांड फॉलो करते हुए चुपचाप से कैमरे की तरफ देख जरूर रहे हैं ऐश्वर्या, लेकिन कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। जैसे उनके मुंह के पास आप माइक लेकर जाइए, वैसे वो दूसरी तरफ मुंह करके सीधा निकल जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमने देखा था वो प्रदर्शन, वो विरोध जो लगातार कल के फैसले को लेकर किया जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि कल जो होने वाला सर्वे है उसे तुरंत रोक दिया जाए, उसे तुरंत रोक दिया जाए। ये तस्वीरें लगातार देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये काशी विश्वनाथ, वो मुख्य द्वार, गेट नंबर 4, यही एक रास्ता है जहां से हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, हिंदू भाई मुस्लिम भाई की बात करें तो यही मंदिर से जाने का भी रास्ता है और यही मस्जिद से जाने का भी रास्ता है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, कोई भी कुछ भी नहीं कहना चाह रहा है और सबको ये कहा जा रहा है कि कतारबद्ध तरीके से आप यहां से निकलें। लेकिन अब कल का दिन बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। क्या कल के दिन भी इसी तरीके से शांतिपूर्वक, जिस तरह से आज यहां से निकल रहे हैं, क्या कल भी इसी तरीके से जब सर्वे की टीम यहां पर पहुंचेगी, अजय मिश्रा यहां पर पहुंचेंगे और 2 सहायक कमिश्नर और विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह जब यहां पर पहुंचेंगे, तब भी क्या यही स्थिति रहेगी? शांतिपूर्ण तरीके से वो सर्वे होने दिया जाएगा, या फिर एक बार फिर से ऐश्वर्या, वो 7 मई की तारीख जो शायद कोई भी भूला नहीं होगा कि किस तरह की स्थिति उस वक्त यहाँ पर पैदा हो गई थी और किस तरह की जो बयानबाजी है, नारेबाजी है, वो लगातार चल रही थी। ऐश्वर्या, आप वहां पे कर रहे थे, हम यहाँ पे एक डिबेट कर रहे हैं, उस पर मैं जाएंगे, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूं, देखिए वहां पे जो ज्ञानवापी में जो हो रहा है वो बिल्कुल, आप बिल्कुल पीछे ये रखिए, कैमरा 2 रखिए, इससे आप निकलिए, इससे आप हटिए, कैमरा 2 रखिए। देखिए बात साफ है, जो अभी हिमानी बता रहे थे, हिमानी को आप दोबारा कनेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिबेट कर रहे थे, अब दोबारा जा रहा हूं मैं हिमानी के पास। हिमानी वहां पे कनेक्टेड है, वहां पे शांति से सब कुछ हो रहा है। लोग कह रहे हैं, आम जनता कह रही है हिमानी को लाइए, हिमानी लाइव है वहां पे हमारे साथ, हिमानी लाइव है हमारे साथ ज्ञानवापी में, यहां पे हम देख रहे हैं। हिमानी, ओवर टू यू, आप ये बुलेटिन कंटिन्यू करें। हिमानी, ओवर टू यू। हिमानी,
पैच पैच